हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए छत्तीसगढ़ के 6 मंथ के करंट अफेयर्स यहाँ हम पढ़ेंगे। तो जितने भी पिछले क्लासेस में 5-6 जो भी 4-5-6 जो भी पार्टीज के हुए हैं उसको देख लीजिए कि पिछले 6 मंथ के यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कराया जा रहा है। जो आपका जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महिला पर्यवेक्षक के लिए जो डेट आ चुकी है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले उसके लिए बहुत है। 6 मंथ के करंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री भी यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ, जिससे आप जुड़ सकते हैं। पूरा जो क्वेश्चन है, जो कंटेंट है, लूसेंट से तैयार किया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट करा दिए हूँ। एनसीईआरटी मिडिवल हिस्ट्री कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये मॉडल पेपर भी कराया जा रहा है छत्तीसगढ़ का, जिससे भी आप जुड़ के जितना ज़्यादा अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। साथ ही साथ अभी कुछ भी नया मत पढ़िए, जितना हो सके रिवाइज पे कमांड बनाइएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में 9 क्वेश्चन मैं कराया था, तो स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई कौन आपके बनाया गया, छत्तीसगढ़ के जो मुख्य जो नए न्यायाधीश बनाए, तो इससे पहले कौन थे? अनसुईया उइके जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं। तो न्यायमूर्ति राजेश सिन्हा जी, न्यायमूर्ति अनिल कुमार, न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा या न्यायमूर्ति अरूप गोस्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के हमारे नए जो मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए हैं? तो न्यायमूर्ति जो रमेश सिन्हा है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये कौन से क्रम के हो जाएंगे? तो 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, इसको याद रखिएगा। इससे पहले आपके इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश है, लेकिन अब इनको छत्तीसगढ़ के लिए बना दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो रमेश सिन्हा 15वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ के बनाए गए हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ कलचुरी कालीन बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई? डोंगरगढ़ से, रतनपुर से, बस्तर से या आपके सूरजपुर से? तो यहाँ से रतनपुर से कलचुरी कालीन बनी यहाँ पे मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो रतनपुर से प्राप्त हुई, आपके बिलासपुर के अंतर्गत आती है। तो रतनपुर के जो ग्राम पंचायत जो पोड़ी है, ग्राम पंचायत ये लिख दिया हूँ पोड़ी। तो ग्राम पंचायत पोड़ी में यहाँ पे एक सरकारी ज़मीन पर यहाँ पे खेती करने के लिए यहाँ पे खुदाई कर रही थी। तो इसी समय यहाँ पे खेती करने खुदाई के दौरान यहाँ पे कलचुरी कालीन जो प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपके रतनपुर के कहाँ पे? पोड़ी गांव में। तो इसको याद रखें, ग्राम पंचायत पोड़ी है। तो यहाँ से आपके जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है खुदाई के दौरान। ये आपके कलचुरी कालीन जो मूर्तियाँ वगैरह यहाँ से प्राचीन काल मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में रबर की खेती किस राज्य के तर्ज पर होगी? मतलब यहाँ पे कौन सा जो राज्य जिसके तर्ज पे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आप रबर की खेती करने को मिलेगी, देखने को मिलेगा? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। ये आपके कई कंप्यूटर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में देखेंगे तो रबर की जो खेती सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में की जाती है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केरल में आपको पता होगा, केरल में रबर की खेती पहले से की जा रही है। तो केरल के तर्ज पर रबर की खेती हमारे अब छत्तीसगढ़ में यहाँ पे की जाएगी। केरल के तर्ज पे केरल में। और जो जितने भी जो मसाला सामान है, जैसे काली मिर्च हो गए, बहुत सारे जितने भी सब मसाला जितनी आपके केरल से भी आती है, बहुत सारी यहाँ से देश विदेश से बहुत जगह सप्लाई होती है। तो केरल में काली मिर्च वगैरह जो जितने भी मसाला जो बनते हैं यहाँ पे केरल के पहाड़ी से बनते हैं, यहाँ से काली मिर्च वगैरह हो गया। तो इसको याद रखिए। कल ही मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा था, जो केरल का जो नाम अब इसको केरलम से कहा, मतलब ये आपका विधेयक पारित हो गया था। अब केरल की जगह अब इसको केरलम कहा जाएगा, क्योंकि जो मलयालम भाषा में इसका मतलब केरलम ही होता है। तो यहाँ जो केरल जो राज्य, यहाँ की सरकार ने इसको नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे विधेयक पारित कर दिया है। तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो मैं डेली बेस पे पढ़ाता हूँ, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में श्याम घुनघुट्टा परियोजना संबंधित है? बेमेतरा से, भाटापारा, सरगुजा
ये आपका बालोद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो वो छत्तीसगढ़ के जो आपका जो सरगुजा जिला है जहाँ पे श्याम घुनघुट्टा परियोजना संबंधित है। आपका श्याम घुनघुट्टा परियोजना क्या है? तो श्याम घुनघुट्टा जो परियोजना है जिसके लिए सरकार ने 44.67 करोड़ रुपया के यहाँ पे बजट स्वीकृति की है, जिसमें जो जल संसाधन विभाग के द्वारा इसको यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की है, जो कि सरगुजा जिले के जो विकास खंड है अंबिकापुर जो बलरामपुर है जो जगह यहाँ पे एक तरह का सिंचाई सुविधा के लिए यहाँ पे ये बजट प्रस्तुत की है। जहाँ जहाँ पे जो सिंचाई सुविधा वगैरह नहीं हो पाती है, जो सूखा पड़ जाता है, इसको एक तरह का सिंचाई व्यवस्था किया जा रहा है इसके तहत, जिसके लिए 44 करोड़ रुपये के यहाँ पे ये आपके जो श्याम घुनघुट्टा परियोजना जो आपके सिंचाई से संबंधित सरगुजा जिले के विकासखंड अंबिकापुर जो आपके बसंतपुर है सिंचाई सुविधा के लिए इसको प्रदान किया गया। तो ये आपके श्याम घुनघुट्टा परियोजना आपके सिंचाई विभाग से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से अब तक करीब कितने कैंप लगाए जा चुके हैं? 21 से 34, 23 से 30, 25 से 31 या 2036? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक के 2036 मुख्यमंत्री दाई दीदी जो मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से 2036 कैंप अभी तक के लगाए जा चुके हैं। इसके तहत जो महिलाओं को देखे होंगे बसों में यहाँ पे एक क्लिनिक यहाँ पे जो महिलाओं के लिए इसको उनके हेल्थ प्रति इसको ये आपके चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। महिलाओं को ये आपके स्वास्थ्य योजना से संबंधित है, इनके स्वास्थ्य के प्रति इसमें इलाज वगैरह किया जाता है। महिलाओं को एक स्वास्थ्य योजना है, इसको स्टार्ट कब किया था? 19 नवंबर, याद रखिएगा 19 नवंबर 2020 में इस योजना को लाया गया था महिलाओं के लिए, जिसमें आपका महिलाओं के लिए शुगर जांच, ब्लड जांच, शुगर जांच, यूरिन जांच, जितने भी जो महिलाओं से संबंधित जो बीमारी रहती है इसको यहाँ पे इसको चेक करके उसको यहाँ पे निराकरण किया जाता है। तो इसको याद रखिए, जिसके तहत लगभग 2036 कैंप अभी तक के लगाए जा चुके हैं 2023 के डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को कितने मासिक श्रमिक रुपये मिलेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 221 रुपये। यहाँ पे मनरेगा में जो गाँव में रोजगार गारंटी जाते हैं उन लोग के लिए बात बोल रहे हैं। तो मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को मासिक श्रमिक जो ये रुपये मासिक मतलब महीने जो जिन लोग जाते हैं मजदूरों को अब उनको मासिक में महीने में अब उनको 221 रुपये उनके खाते में इनको दिया जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं किया है, अभी बस घोषणा किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो मासिक श्रमिक रुपये इनको दिया जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है? 26 जिलों में, 22 जिलों में, 33 जिलों में और 16 जिलों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका 33 जिलों में, मतलब सभी जिले आ गए अंतर्गत, जो जितने भी 4 जिला जो है उसको जोड़ के 33 जिलों में यहाँ पे इसको इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लगभग 33 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में फोर्टिफाइड चावल। ये फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? तो ये फोर्टिफाइड चावल आपका प्रोटीन युक्त चावल जिसमें आपका आयरन और जितने भी स्वास्थ्य संबंधित जो हमारे जो शरीर को चाहिए आयरन वगैरह जो भी इसके यहाँ पे सभी इसमें मिला हुआ है। तो ये फोर्टिफाइड चावल का वितरण 33 जिलों में इसको ये योजना को लाया जा रहा है, जिसमें जो हेल्थ के प्रति जो विटामिन वगैरह हमारे शरीर को यहाँ इससे मिल जाएगी, जितने भी प्रोटीन वगैरह जो शरीर को चाहिए। तो 33 जिलों में इसको वितरण किया जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। फोर्टिफाइड चावल को अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, अप्रैल में इसको स्टार्ट करने करके यहाँ पे योजना लाई गई थी, तो अप्रैल से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अलसी का कुल उत्पादन 11 लाख मीट्रिक टन होता है। भारत में अगर देखेंगे तो अलसी अगर उत्पादन इसका देखेंगे तो 11 लाख मीट्रिक टन होता है, लेकिन देखेंगे जिसमें जो कितने मीट्रिक टन उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है तो 2,30,000, 1,30,000, 1,35,000 या 2,35,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो लगभग 1,30,000। याद रखिए, भारत में देखेंगे तो कुल 11 लाख मीट्रिक टन होता है अलसी का उत्पादन
और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अगर उत्पादन देखें तो 1,30,000 यहाँ पे मीट्रिक टन यहाँ पे अलसी का उत्पादन होता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश व्यापी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कार्य कब से शुरू हुआ है? 2 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से, 3 अप्रैल 2023 से, 4 अप्रैल 2023 से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे एक सर्वे था जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के इसको कार्य जो यहाँ पे एक सर्वे निकाली गई, जिसमें यहाँ पे एक तरह का जितने भी जिनके पास कच्चा मकान है, नहीं यहाँ पे बाथरूम वगैरह यहाँ पे बना है कि नहीं, ये तरह का एक सर्वे किया जा रहा था छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। तो आपका लोगों के पास क्या क्या है और क्या नहीं है, ऐसा करके सर्वे निकाली गई थी। तो 1 अप्रैल 2023 को इसको स्टार्ट किया गया था, जिसको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो संगवारी किसने लॉन्च किया है? अनसुईया उइके ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, नरेंद्र मोदी ने या आपके विश्वभूषण हरिचंदन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ी, याद रखिए छत्तीसगढ़ के पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो संगवारी या आपके लॉन्च किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। ये इसमें जो डिजिटल जो रेडियो स्टेशन जो रेडियो संगवारी आपका है क्या, तो इसके तहत यहाँ पे इस डिजिटल जो रेडियो स्टेशन से यहाँ पे इसके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ी जो हमारी लोक कला है, लोक संस्कृति है, जो जितने भी गीत संगीत जो होते हैं, इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को एक तरह का जागरूक करना है। तो इसी माध्यम से इस छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी को लॉन्च किए गए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। इसको अपने गृह में स्थान पे इन्होंने रह के इसको लॉन्च किया था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र और किस राज्य की सीमा पर शिवाजी का मंदिर बन रही है, भगवान शिव जी का मंदिर बन रहा है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पे बन रहा है। तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमा पे ये आपका बन रहा है शिव जी का मंदिर। तो छत्तीसगढ़ के जो मोहला मानपुर है, जो अम्बागढ़ चौकी नाम सुने होंगे, तो छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के जो आपका जो तहसील से लगभग 5 किलोमीटर दूर में आपका जो बहने वाली जो नदियां हैं, जो महाराष्ट्र और गढ़चिरौली जिले के कुलभट्टी जो मुरुम गांव हैं, तो यहाँ पे पहाड़ी में इस बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल यहाँ पे है। तो इसका जो एक किनारे में यहाँ पे महाराष्ट्र और दूसरा छत्तीसगढ़ की सीमा यहाँ पे लगती है। तो यहाँ पे इसी बीच में यहाँ पे इस भगवान शिव जी के मंदिर को यहाँ पे इस सीमा में इसको बनाई जा रही थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विजेता खिलाड़ियों को कितने रुपए इनाम जारी कर दिए गए हैं? 12 करोड़ 10 लाख रुपये, 15 करोड़ 19 लाख रुपये या 11 करोड़ 15 लाख रुपये या 10 करोड़ 12 लाख रुपये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 15 करोड़, याद रखिए 15 करोड़ 19 लाख। तो छत्तीसगढ़ सरकार को द्वारा जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में जो विजेता रहेंगे तो उस खिलाड़ियों को कितने रुपये इनाम जारी किए गए हैं? तो 15 करोड़ 19 लाख रुपये इस विजेता को दिया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ की मनरेगा मजदूरी दर कितना तय किया है? 220 रुपया, 250 रुपया, 221 रुपया, 290 रुपया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नया जो रेट है 23-24 के लिए बता रहा हूँ मैं। तो भारत सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए छत्तीसगढ़ की जो मनरेगा मजदूरी दर कितना बढ़ाई है? 221 रुपया की गई है। तो इसको याद रखिए वाला डेटा 221 रुपया यहाँ पे कर दी गई मनरेगा मजदूरी दर, जिसको रोजगार गारंटी बोलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर कितने क्विंटल किया जा रहा है? 25 क्विंटल, 22 क्विंटल, 30 क्विंटल या 20 क्विंटल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर यहाँ पे 20 क्विंटल यहाँ पे कर दी गई है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके 2023-24 के लिए है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और जितने भी पार्ट इसके हुए हैं सबको एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करके जाइएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पे सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, और आपके जो महिला परीक्षा के लिए बहुत ही जो कारगर साबित हो सकता है। लास्ट टाइम बढ़िया रिवीजन करके जाइएगा, तो आपके करंट अफेयर से यहाँ पे सेक्शन, बाकी डेली बेस पे करंट भी पढ़ा करिएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको आना बहुत ज़रूरी है, दोनों साइड से। तो आपको डेली बेस पे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। बाकी आप समझदार हो, बढ़िया लास्ट टाइम रिवाइज़ कीजिए, आप कुछ भी नया मत पढ़िए, जितना हो सके रिवाइज़ पे कमांड बनाइएगा। नया पढ़ेंगे तो उसको कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिवाइज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।